अस्सलामुअलैकुम, होम रेसिपीज़ में वेलकम। आज मैं आपके लिए चटखारेदार से मज़ेदार से और चटपटे से लेग पीस की ये रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप ईद त्यौहार पे बना सकते हैं, दूसरे किसी ओकेजन पे बना सकते हैं, चावलों के साथ आप इसको खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं स्नैक्स के तौर पे, लंच बॉक्स में, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स आपको लगेंगे, जो कि बहुत ही कम वक्त होता है किसी भी डिश को बनाने के लिए। तो चले मेरी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को साथ साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूला करें, क्योंकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी फ्री में पहुंच सकती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 550 ग्राम यानी कि 550 ग्राम जो है चिकन ले रही हूँ। आधा केजी चिकन, 7 पीसेस बनते हैं ये लेग के, और इसकी मैंने स्किन बिल्कुल नहीं उतारी थी, आप चाहें तो उतार सकते हैं। तो यहाँ मैं हाफ़ लेमन जूस डाल रही हूँ, जो कि 2 टेबलस्पून के बराबर बनता है। हमारे पास लेमन बड़े होते हैं तो इस वजह से ये हाफ़ ही लेमन जूस बना था। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो मैंने कट्स भी लगाए हुए हैं, तो ये पहले आपने लगा लेने हैं। उसके बाद आपने लेमन जूस और नमक आधा टीस्पून शामिल करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी को स्टार्ट में मैरिनेट करना। 15 से 20 मिनट तक इसको आपने इस तरह से मिक्स करने के बाद और छोड़ देना है ढककर। फ्रिज में रख दें, या फिर ऐसे ही अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखना चाहते हैं तो तब भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही काउंटर पे रख दिया था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे और उसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ धनिया पाउडर डाल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस रेसिपी की जान है। 1 टेबलस्पून आपने लाजमी डालना है। यहाँ पे काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। इसके अंदर लाल मिर्च का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं होगा। ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक 1/4 चम्मच मैंने डाल दिया है, छोटा वाला जो होता है। रेड फूड कलर ये ऑप्शनल नहीं है, ये इस बार लाजमी आपने डालना है। 1/8 टीस्पून यानी कि 2 चुटकी के बराबर ये तकरीबन बनता है, तो ये आपने लाजमी शामिल करना है। साथ यहाँ चला जाएगा क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से सूखे मसालों के साथ ही मैं रब करूँगी, मिक्स करूँगी। और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर ऑयल का डालूँगी, ताकि ये मसाले जो हैं लेग पीस के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएँ, और वो जो कट्स लगे हुए हैं उसमें अच्छी तरह से आपने रब करना है, ताकि मसाला अंदर तक भी चला जाए। तो बस इसको हम मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फ्रिज में रख देंगे। आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन मैरिनेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट इसका आएगा। तकरीबन 1 घंटा या इससे ज़्यादा आप मैरिनेट कर सकते हैं। तो चलें जी, 1 घंटा हो गया था, मैंने इसको निकाला 30 मिनट पहले कुक करने से, और इसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे हम। तो इसको फ्राई करने से पहले जो इसके अंदर शामिल करना है, तो उसके लिए मैं इसको पहले बाउल में निकाल रही हूँ। जो इसके जूसेस हैं बिल्कुल आपने इसको डिस्कार्ड नहीं करना है, ये भी इसमें शामिल कर दें। कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून यहाँ चला जाएगा, जिससे ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा और इसकी लुक भी अच्छी होगी। तो सोया सॉस हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून, ये भी एंड में ही शामिल करना है, क्योंकि हमने अंदर नहीं शामिल करना था उसके मैरिनेशन में, सिर्फ हमने कोटिंग में शामिल करना है इसको। तो यहाँ देखें, जब अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए तो ये बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। शैलो फ्राई हम इसको करेंगे मीडियम फ्लेम पर। देखें, इतना गर्म ये ऑयल होना चाहिए कि जाते ही इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए। तो ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल नहीं डालना है, वरना इसका जो बैटर जो हमने इस पर कोट किया था वो सारा का सारा जो है वो बिखर जाएगा। तो बस ये इस तरह से करना है, ताकि ये जो मसाला है वो इसके ऊपर ही लगा रहे। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 मिनट्स के लिए इस तरह से इसको फ्राई करूँगी, और 2 मिनट्स के बाद इसको लिड दे के मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये एक साइड पे अच्छी तरह से पक जाए और गल भी जाए। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके थे, अब मैं इसको खोल के दिखाऊंगी। तो देखें ये कितना अच्छी तरीके से एक साइड पे बिल्कुल पक चुका है। ये हमने इसकी साइड्स चेंज कर लेनी है। अभी वो वाला कलर नहीं आया जो हमें चाहिए, लेकिन ये भी बहुत एक अच्छा कलर है। सॉफ्ट सॉफ्ट सा यहाँ पर चिकन बना था, और अंदर से असल में गला हुआ होना चाहिए। जब तक बोटी टेंडर ना हो तो तब तक आपने इसको लो फ्लेम पर फिर आप छोड़ दें। तो फिर से मैं यहाँ पे इसको ढक के पका रही हूँ अच्छी तरह से। 10 मिनट तक मैंने और अच्छी तरह से इसको कुक किया है। अब इसका कलर देखें बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये हमें एक अच्छा सा कलर लग रहा है जो इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बोटी को दिखाती हूँ। अभी देखें यहाँ पर जब बोटी इसकी लेग पीस की जब खुलने लगती है तो इसका मतलब है कि ये टेंडर हो रही है।
तो बस ये क्रिस्पी करने के लिए आपने तेज़ आंच पे इसको अच्छी तरह से 2 मिनट तक फ्राई करना है और इसको हम अब डिश आउट करेंगे। एक एक करके बोटी को निकालते जाएं और डिश आउट करते जाएं। तो देखा आपने कितनी आसानी से झटपट से चटपटी और चटखारेदार ये लेग पीस रेडी हो जाते हैं। बहुत आसान है, 30 मिनट्स में बन जाते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स, बहुत कम ऑयल में ये तैयार होते हैं। मुँह में घुल जाने वाली इसकी बोटी होती है। अचानक से अगर आपके मेहमान आ जाएँ तो आपने ये रेसिपी ज़रूर बना के उनको खिलानी है, आपके मेहमान ज़रूर खुश हो जाएंगे। तो ईद आ रही है, ईद पे भी बना सकते हैं आप, कोई और ओकेजन में भी बना सकते हैं, चावलों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलें जी, चलती हूँ, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ विद अफीफ़ा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी फ्री में पहुँच सकती है। अल्लाह हाफिज़।